नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेन में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो शैक्षिक प्रबंधन का आज टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें अपन ने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है। और आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 2020, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो अपन उसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और 20 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए, फिर आपको कल का टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, तो रोज ही की भांति अपन एक रिकॉर्डेड टेस्ट है, वो आपको महत्वपूर्ण सवाल दे रहे हैं। वो आप मैं जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता हूँ आप उनको गोटे लगाते जाना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से गोटे लगाना है उसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है। रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? प्रशिक्षक के रूप में, अवलोकनकर्ता होता है उसके रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, या कार्यकर्ता के रूप में। तो मैं एक चीज बता दूं, रचनावादी शिक्षण पद्धति है उसमें एक शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? सुगमकर्ता के रूप में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या माना जाएगा? इसमें करेक्ट माना जाएगा लाडलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके सिद्धांतों में शामिल है। तो कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो अपन इसको बढ़िया तरीके से रीड करते हैं। देखिए इसमें शिक्षा को लचीला बनाना शामिल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना यह भी शामिल है, क्वालिटी एजुकेशन शामिल है, साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना यह भी शामिल है। मतलब उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी इसमें क्या है? शामिल है। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईपी वही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड 2020। एनईपी एंड 2020, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति। सी आपका क्या होगा इसमें? एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र जो भारत में जब पहली शिक्षा नीति आई थी तो उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको जवाब में बताना है। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति, तो देखो 3 शिक्षा नीति अभी तक आई है। एक आई थी 1968 में, एक 1986 में और एक है आपकी 2020 में। ठीक है, तो ये 3 शिक्षा नीति अपनाई गई अभी तक। ठीक है, तो ये पहली जो शिक्षा नीति थी फर्स्ट, और ये सेकंड और ये थर्ड। तब पहली शिक्षा नीति आई तब तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है वो आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट जवाब होगा। इंदिरा गांधी इज करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनआईपीयूएन का, एक सेकेंड, एनआईपीयूएन का आपके पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है ना, तो बताइए इसका पूरा नाम क्या होगा? आपको बताना है एनआईपीयूएन का पूरा नाम। तो देखो एन का मतलब है नेशनल, तो जहां नेशनल नहीं है उसको हटा दो। तो देखो यहां पे नॉर्थ है, तो ये बी ऑप्शन आपका पूरा ही क्या होगा? गलत होगा। तो नेशनल 2 जगह है, इसका मतलब उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कि सर ऑप्शन तो आपका सी और डी में से होगा। नेशनल इनिशिएटिव होगा, आई का मतलब इनिशिएटिव, तो इसमें इनिशिएटिव है, इसमें इंटेलिजेंट है, तो ये कट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक बच्चे पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेना चाहिए? कौन सी ऐसी कक्षा है जहां तक आते आते बच्चे में एक तो नॉर्मल बुनियादी साक्षरता, मतलब खुद का नाम लिखना, अक्षरों को पहचानना, छोटी छोटी चीजें, और संख्या ज्ञान जैसे 1 2 3 गिनती, पहाड़े, नॉर्मल बच्चा
जो पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। कौन सी कक्षा तक? तो कक्षा तीसरी तक का कोई बालक है छोटा सा, तो उसको नाम, छोटी मोटी संख्या, ऐसे नॉर्मल ढांचा, वो साक्षर की क्वालिटी में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो कोई गलत जवाब नहीं देना चाहिए इसका। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? क्या स्मृति ईरानी है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान है, या रमेश पोखरियाल निशंक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 8। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? मतलब कब से लेकर कब तक चली, ये प्रक्रिया आपको इसमें जवाब देना है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 की पहले परामर्श प्रक्रिया चली ना कि भाई ये चीज कहां से कहां तक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में प्रक्रिया कब से कब तक चली ये आपको बताना है। तो देखो 26 जनवरी को शुरू की थी पहली बात, तो देखो इसमें 26 जनवरी है, बाकी इसमें 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी नहीं, तो सारे गलत। 26 जनवरी 2019 को प्रक्रिया प्रारंभ की गई और 31 अक्टूबर 2019 तक क्या ये प्रक्रिया चली थी, नई शिक्षा नीति वाली आपकी परामर्श प्रक्रिया। कौन सी? परामर्श प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देखो NIPUN भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? NIPUN भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2020। NIPUN, तो जवाब दीजिए। सभी लोगों के जवाब का इंतजार, रिकॉर्डिंग वगैरह ठीक आ रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, जवाब देते रहिए। देखिए इसमें मैं थोड़ा धीरे करता हूं, कई लोगों को लगेगा फास्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले बात, NIPUN 2021 में आया तो 5 जुलाई 2021 सीधा ही हो जाएगा, 5 जुलाई 2021, ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आपके, दीक्षा पोर्टल पर जो उपलब्ध कंटेंट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो देखो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध चीजें, तो देखो दीक्षा पोर्टल पर कोई भी चीज होती है ना, तो वो अपने राजस्थान में तो दीक्षा को दीक्षा राइज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दीक्षा राइज। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वो NCERT के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें क्या माना जाएगा? पूर्णतया सही माना जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक शिक्षा नीति कब आई? तो देखो एक तो आई थी 1968 में। देखो मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आई थी 1968, तो आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट में 68 है ना, इसको चेंज कर दो, तो ये क्या हो गया 1986, और एक अभी आई 2020 बिस्किट, तो बस याद हो गया। और जब प्रथम बार शिक्षा नीति आई उस समय अपने प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए? FLN है, इसके जो दिशा निर्देश हैं वो किसके द्वारा दिए गए? तो ये आपको जवाब देना है FLN का जो बारे में डिटेल है वो तो अपन ने कल देख ली। FLN मिशन है, उसके दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए? KVS ने, CBSE ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने और नवोदय विद्यालय ने। तो इसके दिशा निर्देश दिए थे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया, MHRD। ओके, कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? कितने साल बाद? तो देखिए पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। ठीक है, इस तरफ आ जाता हूं मैं। उसके बाद आई थी 1986 में, और उसके बाद में है 2020 में। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 34 साल का गैप है। कितना गैप है? 34 साल का। तो 34 वर्ष बाद सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 34 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, FLN स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है। मतलब इसमें 3 तो भूमिका है। तो देखो
जो FLN होगा, इसमें FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, विद्यार्थियों के लिए ही है। और FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, चलो ठीक है। मित्रों, संघ और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव स्थापित करना, यह भी है, लेकिन इसमें आपके स्वयंसेवकों की भूमिका पॉलिसी तैयार करने की बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है ना, पॉलिसी ये लोग तैयार नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है, जिम्मेदारी है। तो देखो, जो नॉर्मल बुनियादी साक्षरता है और नॉर्मल संख्यात्मक लक्ष्य जो मैंने बताया था कि कक्षा 3 तक के बच्चे को हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपके कौन से, मतलब कौन सा टारगेट रखा है, मतलब किस वर्ष को टारगेट बनाया गया है, तो 2025-26 को टारगेट बनाया गया है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो गया, पूर्णतया सही। आगे है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। पीएचडी करने के लिए, जैसे आपको पता है कि अभी पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य है, बीएससी होना चाहिए, फिर एमएससी होना चाहिए, मतलब ऐसे। और अब नई शिक्षा नीति बोल रही है कि 4 साल का यदि इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है उसके, तो उस बंदे को सीधा ही पीएचडी में बैठाओ और उसको पीएचडी करके ज्ञानी बनाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा जाए। तो देखो, नई शिक्षा के अधिकार कानून 2009 ये है आपका आरटीई 2009। तो नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि 2009 में किस उम्र के बच्चों को रखा जाए। तो अब ये कह रही है कि आप 3 से 18 साल के बच्चों को डालो, ये बोल रही है नई शिक्षा नीति। ये ध्यान रखना, पुरानी वाली से कंपेयर मत कर लेना, कोई साइकोलॉजी के नोट्स पढ़े हो तो। नई शिक्षा नीति बोल रहे हैं कि आरटी 2009 में 3 से 18 तक के बच्चों को रखा जाए, ठीक है। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन है। नई शिक्षा नीति है 2020, इसके मसौदा के अध्यक्ष कौन है, रामविलास पासवान, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी। तो इसके डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अगला है कि निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम क्या है। तो इसमें FLN का आपको क्या करना है, पूरा नाम बताना है। कल मैंने इंग्लिश में बता दिया, फाउंडेशनल है, ठीक है ना। तो फाउंडेशनल में, फाउंडेशनल का मतलब होता है आधारभूत। तो फाउंडेशनल ये सबसे पहले आ गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कल बताया था आपको। तो FLN का ये पूरा नाम होगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन। तो बी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला और लास्ट स्कूल है, मतलब क्वेश्चन है कि FLN मिशन एक है। तो FLN मिशन क्या है एक, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो FLN मिशन क्या एक राजकीय पहल है, नहीं, कोई राज्य से नहीं की हुई है, स्कूल से भी नहीं की हुई है, तो ये एक राष्ट्रीय पहल है। FLN क्या है, एक राष्ट्रीय पहल है। तो सी ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। FLN मिशन एक क्या है, राष्ट्रीय पहल है। तो विद्यार्थियों, ये अपने टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि नई शिक्षा नीति पर मैंने लिए थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन इसमें करेक्ट किए, ठीक है विद्यार्थियों। टेस्ट कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करना। कल का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं अभी कि कल का टॉपिक क्या रहेगा। कल आप एक काम करना, जो आरटी 2009 वे राजस्थान 2011, ये दो है ना, एक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009, निःशुल्क यहां पे लिख देता हूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009। एक तो ये अनिवार्य शिक्षा 2009 और एक है आपका राजस्थान 2011, ठीक है। ये दो आपके रूल हैं, इनके बारे में आपको बढ़िया तरीके से रीडिंग करके आना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से इनको रीड कर लेना आप, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 एंड राजस्थान 2011, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज का टेस्ट कैसा रहा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे जो राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चलती है, जो ठीक 9 बजे स्टार्ट होती है, और आज उसमें टॉपिक रहेगा आपके राजस्थान के रीति रिवाज। राजस्थान का टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें आज राजस्थान के रीति रिवाज टेस्ट है और टेस्ट नंबर 31 है,
कितने नंबर टेस्ट है? टेस्ट नंबर 31 आज है। उसमें अपन 25 क्वेश्चन लेते हैं और बाई एक्सप्लेनेशन उनको 50 क्वेश्चन तक उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो आप उसमें जरूर से जरूर बता रहे। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।